बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेस्पेक्टेबल डियर व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज एक यूनिक टॉपिक के साथ हाजिर है। आज का टॉपिक सिमेंटिक्स वर्सेस प्रेगमेटिक्स है। इन ये लिंग्विस्टिक की ब्रांचेस है और सिमेंटिक्स और प्रेगमेटिक्स के अंदर क्या मेन डिफरेंसेस पाए जाते हैं या किस चीज़ के लिए ये ब्रांचेस ऑफ लिंग्विस्टिक या इंग्लिश लैंग्वेज में इस्तेमाल होते हैं। तो बेसिकली ये ब्रांचेस ऑफ लिंग्विस्टिक है, तो उस सिमेंटिक्स का किस चीज़ के साथ ताल्लुक़ होता है और प्रेगमेटिक्स का, इस पे अलग-अलग और सेपरेट फॉर्म में लेक्चर ऑलरेडी अपलोडेड है, आप लोग उसको तफसील से देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे उनके दरमियान मैं मेन डिफरेंस आप लोग को बताता चलूँ। तो जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले, जो सब्सक्राइबर है वो बेल आइकन को लाजमी दबाए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और जो सब्सक्राइबर है वो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर किया करें ताकि बहुत सारे लोग उससे मुस्तफ़ीद हो सके। अब आज के टॉपिक की जानिब जाते हैं। आज का टॉपिक बेसिकली प्रेगमेटिक वर्सेस सिमेंटिक्स है इन इंग्लिश लैंग्वेज या लिंग्विस्टिक विद एग्जांपल कि किस चीज़ को सिमेंटिक्स कहते हैं और किस चीज़ को प्रेगमेटिक्स कहते हैं। तो उसके डेफिनीशन या मेन डिफरेंस की तरफ जाते हैं कि सिमेंटिक्स इज़ द स्टडी ऑफ मीनिंग इन लैंग्वेज फोकसिंग on the meaning of words, phrases and sentences। यानी सिमेंटिक्स किस चीज़ को कहते हैं, यानी जिस चीज़ या जिस मुताले का ताल्लुक मीनिंग के साथ हो, माने के साथ हो, चाहे वो यानी फ़िक्रे के अंदर वर्ड्स की मीनिंग हो या चाहे वो फ़िक्रे के अंदर फ्रेजेस की मीनिंग हो या उन तमाम सेंटेंसेस की मीनिंग हो किसी भी लैंग्वेज में, ख़ास तौर पे इंग्लिश लैंग्वेज में। तो बेसिकली सिमेंटिक्स का ताल्लुक किस चीज़ के साथ है, मीनिंग के साथ। यानी इज़ द स्टडी ऑफ मीनिंग इन लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज में यानी इसका फोकस और उसका मुताला जो होता है वो किस चीज़ के साथ होता है, वो मीनिंग इन लैंग्वेज के साथ यानी मीनिंग के साथ उसका ताल्लुक होता है। जबकि प्रेगमेटिक्स ऑन द अदर हैंड डील विद द यूज़ ऑफ लैंग्वेज इन कॉन्टेक्स्ट एंड हाउ कॉन्टेक्स्ट इन्फ्लुएंसेस इंटरप्रिटेशन। यानी प्रेगमेटिक्स का जो लिंग्विस्टिक की दूसरी ब्रांच है उसका ताल्लुक या दूसरे लिहाज से सिमेंटिक्स की बनिस्बत उसका ताल्लुक उसी लैंग्वेज के साथ होता है कि लैंग्वेज किसी भी इंग्लिश पोर्शन में या किसी भी इंग्लिश लिखाई में किस कॉन्टेक्स्ट, किस तनाज़र में उसको इस्तेमाल किया जा चुका है या वो तनाजुर या वो कॉन्टेक्स्ट जो है कैसे जो है इन्फ्लुएंसेस करता है उसके इंटरप्रिटेशन को, यानी कैसे जो है उसको असरअंदाज होता है वही कॉन्टेक्स्ट उसके इंटरप्रिटेशन पर। यानी इसका मतलब ये है कि इंग्लिश लैंग्वेज में जो अल्फाज हम इस्तेमाल करते हैं उसकी वजाहत के जो तरीके होते हैं, तो वजाहत के लिए जो नुक्ता नज़र, कॉन्टेक्स्ट या तनाजुर या सियाक व सबाक इस्तेमाल किया जाता है, तो उस वजाहत के लिए जो जिस एंगल से वजाहत करता है वो प्रेगमेटिक्स ही कहलाता है। तो प्रेगमेटिक्स और सिमेंटिक्स का ताल्लुक मीनिंग के साथ होता है, जर्नल मीनिंग ऑफ एनी लैंग्वेज या वर्ड्स के साथ या सेंटेंसेस या फ्रेजेस के साथ, और प्रेगमेटिक्स का ताल्लुक कॉन्टेक्स्ट के साथ होता है। अब उसकी एग्जांपल्स को देखें, यानी फॉर एग्जांपल यानी सबसे पहले सिमेंटिक्स की एग्जांपल को देख ले। द वर्ड बैंक कैन मीन अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और द साइड ऑफ अ रिवर। यानी ये वर्ड जो बैंक है, तो बैंक से अमूमन लोग दो तरह के मतलब ले सकते हैं। एक ऐसा कि बैंक जो एक पैसों या हिसाब किताब वाला इदारा होता है जिसको बैंक कहते हैं, या फिर बैंक का दूसरा मतलब यानी किसी रिवर का किनारा या शोर भी हो सकता है या बीच भी हो सकता है या साहिल समंदर भी हो सकता है या किनारा भी हो सकता है। तो ये दो मीनिंग उसके सिमेंटिक्स के तनाजुर में होते हैं। जबकि प्रेगमेटिक्स की एग्जांपल आप लोग मुलाहिजा करें, इफ़ समवन आस्क्स कैन यू पास द साल्ट, यानी क्या आप साल्ट को जो है पास कर लेंगे, यानी हम तक उसको जो है पहुंचा लेंगे। यानी ये किस जगह की बात हो रही है, ड्यूरिंग अ डिनर, जब खाने के दौरान कि कोई जो है पोलाइटली आपसे कह लेता है कि वो जो नमक उधर पड़ी है, कैन यू पास दी साल्ट, यानी एक एक को देकर जब ये साल्ट जो है यानी हम तक पहुंच जाएगी। तो द लिटरल मीनिंग इज क्लियर, तो इसकी जो लिटरली मीनिंग है या लफ्जी मीनिंग है वो तो क्लियर है कि ये साल्ट ही मांग रहा है और ड्यूरिंग द डिनर मांग रहा है। बट द प्रेगमेटिक मीनिंग इन्वॉल्व्स द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सिचुएशन। लेकिन यहाँ पे प्रेगमेटिक मीनिंग जब हम ले लेते हैं तो उससे यही तनाज़र हालत की वजाहत हो जाती है। और इम्प्लाइंग रिक्वेस्ट, तो यहाँ पे एक इम्प्लाइंग यानी सजेस्ट कर लेता है, रिक्वेस्ट एक यानी रिक्वेस्ट को टू हैंड ओवर द साल्ट। इस रिक्वेस्ट का जो सजेशन हमें दे रहा है उसकी इम्प्लीमेंटेशन का या उस रिक्वेस्ट का मतलब ये होता है
कि ये साल्ट जो उधर पड़ी हुई है ये हम तक हवाले कर दे या हैंड ओवर कर दे। तो बेसिकली यही चीज़ प्रैग्मेटिक्स होती है कि उससे हमें तनाजर के थ्रू या उस सियाको सबाक के थ्रू, यानी यहाँ पे कैन यू पास द साल्ट में हम लफ्जी या लिटरी मीनिंग नहीं करते, बल्कि यहाँ पे हम उस तनाजुर से उस खाने के दौरान जो दूर नमक पड़ा हुआ है उसको अपने आप तक मंगवाने के लिए यानी पोलाइटली हम एक रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। तो यही चीज़ जो है हम प्रैग्मेटिक के अप्रोच में इस्तेमाल करते हैं। नंबर 3 कंक्लूजन है, यानी इन समरी या एज ए सीक्वल ऑफ द अबव, सिमेंटिक्स इज अबाउट मीनिंग ऑफ लैंग्वेज एलिमेंट्स, यानी बेसिकली ये लैंग्वेज के किसी भी मीनिंग के मुतालिक होता है सिमेंटिक्स, जबकि प्रैग्मेटिक्स इन्वॉल्व्स हाउ कॉन्टेक्स्ट इन्फ्लुएंसेस द इंटरप्रिटेशन एंड यूज ऑफ द लैंग्वेज। तो किसी भी लैंग्वेज की वजाहत, लैंग्वेज की यूजेज में जो भी इंटरप्रिटेशन आप इस्तेमाल करते हैं वो प्रैग्मेटिक्स के अंदर कॉन्टेक्स्ट के तनाजुर से आप उसकी वजाहत करते हैं, जबकि सिमेंटिक्स में सिर्फ मीनिंग ही आप उसका मतलब ले सकते हैं। यानी सिमेंटिक्स जो होता है वो कॉन्टेक्स्ट फ्री है, उसमें कॉन्टेक्स्ट की ज़रूरत नहीं रहती, फ़ौरन आप उसकी लिटररी मीनिंग कर लेते हैं, जबकि प्रैग्मेटिक्स में कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट है और उसमें कॉन्टेक्स्ट की वजाहत आप लोग लाजमी करते हैं और उसके बगैर यानी प्रैग्मेटिक्स की वजाहत नहीं होती। तो नीचे जो है प्रोफेसर सईद इशफाक अहमद शाह हैब्राइट इंग्लिश लर्निंग ऐप पर आप लोग हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे फेसबुक पेज को लाइक एंड फॉलो भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।